Good morning, class 7th. Beta, in this video, we are going to talk about the state legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Let's talk about the legislative assembly, that is Vidhan Sabha, and legislative council, that is Vidhan Parishad. की डिफरेंसेस रीड करेंगे दोनों के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट लेजिस्लेचर. India follows a bicameral legislature both at the center and the state level. इंडिया जो है बेटा वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका सिस्टम फॉलो करता है. इसीलिए सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं. और स्टेट लेवल पे हम कह सकते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं. If we are going to talk about the unicameral system beta, तो there is only one chamber of unicameral system, that is legislative assembly, जिसको विधानसभा भी बोलते हैं. And if we talk about the bicameral system, there are two chambers: legislative assembly, that is called Vidhan Sabha, and legislative council means Vidhan Parishad. First is legislative assembly. Vidhan Sabha is the popular house representing the resident of the state. विधानसभा जो है बेटा वो पॉपुलर हाउस है. Members of legislative assembly are directly elected by the people through general elections. अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं बेटा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं. इनके लिए जैसे हर 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो 18 हैं या 18 ईयर से अबव हैं वो अपने वोट देते हैं और इसके मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड नॉट बी मोर देन 500 एंड लेस देन 60. इसके जो मेंबर्स है बेटा ना तो वो 500 से ऊपर होने चाहिए और ना ही 60 से कम होने चाहिए, मतलब 60 to 500 के बीच में होने चाहिए. सर्टेन सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST. अब कुछ सीट्स इसके अंदर क्या होती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाती हैं. वन मेंबर इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. और जो एक मेंबर है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर से गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है. टर्म ऑफ विधानसभा इज़ 5 ईयर्स. इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है बेटा, लेकिन इसको टाइम से पहले भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. वो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर के से कंसल्ट करके इसको डिसॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधान परिषद इज़ अ परमानेंट बॉडी ऑपरेटिंग एट द स्टेट लेवल. अब क्या है, विधानसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है बेटा जो स्टेट लेवल पे काम करती है. काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और अबॉलिश्ड when the legislative assembly passes a special resolution in the regard. अब बेटा क्या होता है कि जब ये बनती है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उसके अंदर जो 2/3 मेंबर्स जो हैं जो वोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक ही उसकी फेवर में होना ज़रूरी होता है. इसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो वो बना दे और या फिर उसको बनाने से वो मना. मेंबर्स ऑफ द काउंसिल should not exceed 1/3 of the total members of the assembly of the concerned state. अब जो मेंबर्स होते हैं बेटा काउंसिल के वो इसके जितने टोटल मेंबर्स होते हैं इसके 1/3 जितने मेंबर्स होते हैं उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज़ 6 ईयर्स. इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो मेंबर्स का काउंसिल के 6 ईयर्स का होता है. Now let's talk about the difference between legislative assembly and legislative council.
विधान सभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द स्टेट। विधानसभा जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बेटा वो लोअर हाउस है। और ये क्या करता है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके अंदर इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो इसके मेंबर्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद इज़ द अपर हाउस, ये अपर हाउस होता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का, हुज मेंबर्स आर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इसके जो मेंबर्स होते हैं कुछ तो इलेक्टेड किए जाते हैं और कुछ क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्शंस। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और मतलब जो लोग होते हैं वो वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मतलब जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट भी किया जाता है। नेचर क्या है इनका, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है बेटा वो टेम्परेरी होती है, मतलब इसको हटाया भी जा सकता है टाइम से पहले। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो परमानेंट होती है। नेक्स्ट इज़ मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में देखिए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 500 मेंबर्स एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज़ 60 मेंबर्स। मतलब ना तो मोर देन 500 होने चाहिए इसके मेंबर्स और ना ही 60 से कम होने चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली बट नॉट लेस देन 40। मतलब 1/3 जितने टोटल मेंबर्स हैं स्टेट असेंबली जो है उसके जितने मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। लेकिन वो मेंबर्स जो होते हैं वो 40 से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम एज, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब इसकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसको सब कुछ हेल्ड जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर करता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन करता है। सो बेटा दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहते हैं।